हेलो एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक और क्वेश्चन को लेके आज मैं आपके सामने हूँ। तो जो नया क्वेश्चन है वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, जिसमें कहा जा रहा है कृत्रिम बुद्धि यानी एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता में कोई खतरा महसूस करते हैं? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ डज एआई कैन हेल्प in clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of AI in healthcare? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये 150 वर्ड्स में लिखना था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, एआई पे आया था। इस बार भी एआई पे तो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए, पहले पार्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एआई बताना है हमें, मतलब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। दूसरे पार्ट में 3 पार्ट का है ये। दूसरे पार्ट में हमें उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज को बताना है कि कैसे एआई क्लिनिकल यानी कि हेल्थ केयर में यूजफुल है। तीसरे पार्ट में हमें उसके प्राइवेसी, थ्रेट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी के थ्रेट्स को डिस्कस करना है और इस तरह से हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो 3 पार्ट है जिसमें आप मैक्सिमम वर्ड, जैसे 150 वर्ड्स है तो आप 40 वर्ड्स करीब इसमें लिखेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस में, 40 वर्ड्स प्राइवेसी टू थ्रेट में लिखेंगे आप, और 60 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कॉन्सेप्ट ऑफ एआई को डिस्कस करेंगे। तो शुरू यहीं से करना है। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एआई होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसको आप एआई कहते हैं, ये क्या चीज है? तो एआई क्या करता है? एआई करता है इम्यूलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन का इंटेलिजेंस यानी कि मानव बुद्धि का अनुकरण करता है। इसके अंदर कौन सी एबिलिटी है? कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी किसको कहते हैं? मतलब एबिलिटी टू थिंक, रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी के अंदर सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, यानी कि अगर कुल मिला के कहा जाए तो किस चीज की क्षमता? डिसीजन मेकिंग की क्षमता। अगर ये आ जा रहा है मशीन के अंदर, तो उसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या यूज करेगा? अगर आप देखें तो ढेर सारा डेटा चाहिए इसके लिए आपको, और जब डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? बहुत सारा डेटा अगर है, अनप्रोसेस्ड रॉ डेटा, उसी को बोलते हैं बिग डेटा। ये वर्ड आपने सुना होगा। तो बिग डेटा की बात यहां पे हो रही है। मतलब एआई क्या कर रहा है? बिग डेटा को प्रोसेस करता है, उसको, उसकी एनालिसिस करता है, उसको फिल्टर आउट करता है। तो जब उसको फिल्टर आउट करता है तो उससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है। तो एआई क्या है? बिग डेटा को प्रोसेस करने का एक टूल है, और उसके लिए वो क्या यूज करता है? एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का यूज करता है एआई। एल्गोरिदम्स ढेर सारे प्रोग्राम्स को बोलते हैं जो उसका यूज करते हैं। इसके लिए एल्गोरिदम्स का यूज करने के लिए ये मशीन लर्निंग का यूज करता है। मशीन लर्निंग का यूज करते हैं एआई के लिए। लर्निंग एल्गोरिदम्स जो इसके होते हैं उसी को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो वो क्या करता है? जो हिडन डेटा है या हिडन पैटर्न है, कोई एक तरह का पैटर्न है, उसको डिटेक्ट कर पाता है उस रॉ डेटा में से। तो ये एआई कर रहा है।
अब देखिए हमने एआई समझ लिया, अब कैसे हम इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो जब आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैंने एक इंट्रोडक्शन लिख रखा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम 3-4 लाइन में इसको लिख सकते हैं। एआई इज द इम्यूलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। इट encompasses machine learning, natural language processing, and computer vision. AI enables machine to learn, reason, solve problem, and make decisions. The term AI was coined by John McCarthy. तो जॉन मैकार्टी ने इसको कॉइन किया था, तो एक थोड़ा सा आपने फैक्चुअल डेटा भी दे दिया। तो आप लिख सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें मानव जैसे सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करती हैं। यह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी और रोबोटिक्स आदि जैसे में प्रयुक्त होती है। इस तरह से आप 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो अब देखें अगर, तो इस क्वेश्चन का देखिए दूसरा पार्ट क्या था, क्लिनिकल डायग्नोसिस। उसमें हमको लिखना पड़ेगा कि क्लिनिकली मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में क्लिनिकल डायग्नोसिस में किस तरह से मदद कर रहा है एआई। अगर उसका आप देखिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस में जब हम बात करते हैं एआई की तो जैसे डिजीजेस हैं तो उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। डिजीज का क्या करेगा, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन जैसे जो मेजर डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर है, मान लीजिए कैंसर का डिटेक्शन कर सकता है। कैसे करेगा, जो टेक्नोलॉजी होती है इमेजिंग, जैसे सीटी है, एक्सरे है, इस तरह की इमेजिंग जो टेस्ट है उनके थ्रू आपका कैंसर डिटेक्शन, जब इसको डेटा मिलेगा उसका, तो उसको प्रोसेस करके ये बता सकता है मोर इफिशिएंटली कि आप कैंसरस प्रोन हैं कि नहीं, आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं या किस स्टेज में है, या संभावना है ऐसी कोई जिसमें आपको कैंसर हो सकता है। उसी तरह डायबिटीज जैसी बीमारी में हेल्प कर सकता है। उसमें कैसे वो आपके रिकॉर्ड्स रखेगा डायबिटीज के, जो आप ब्लड सैंपल लेके डायबिटीज अपना शुगर टेस्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड जब बढ़िया से इसको डेटा मिलेगा तो वो बताएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट कर पाएगा और उसको फिर वो डॉक्टर को एक रिपोर्ट बना के दे सकता है, जिससे आपका हेल्थ एक्सपर्ट जो भी एक्सपीरियंस है वो उसको इजी टू रीड हो जाए, उसके लिए इजी टू एनालिसिस सारा करके दे दे, वो तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। उसी तरह हार्ट डिजीजेस में या हार्ट अटैक में, तो जो आजकल देखिए आप फिट बैंड्स आते हैं, फिट बैंड्स, वो बैंड्स जो हैं वो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, उसको डेटा मिल रहा है, तो मॉनिटर करके वो सिग्नल, अगर इन केस कुछ एब नॉर्मल डेटा मिल रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो उससे वो भेज सकता है उस डेटा को एक ईसीजी मशीन में, तो उससे ईसीजी से आपका हार्ट का स्टडी जो है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास वो डेटा चला गया, तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि हाँ आपका हार्ट अब नॉर्मल सिचुएशन में कर रहा है, तो अटैक आने की संभावना है। इसी तरह बायोमार्कर टेस्ट होते हैं, बायोमार्कर टेस्ट होते हैं, उसके डेटा को एनालाइज कर सकता है। तो एआई हेल्थ केयर में इस तरह से चीजों को आपकी हेल्थ केयर सिस्टम को या क्लिनिकल डायग्नोसिस को इजी बना सकता है। तो जब अगर हम इसको लिखें तो हम इसमें लिख सकते हैं इनहेंस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इनहेंस कर सकता है, इफिशियंसी को बढ़ा सकता है, अर्ली डिटेक्शन कर सकता है, जल्दी पता चल सकता है हमें कोई भी बीमारी अगर है हम उसके लिए वो, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे मशीन लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोविड आउटब्रेक और उसको प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो इसी चीज को आप प्रारंभिक पहचान कर सकता है, दक्षता बढ़ा सकता है, बढ़ी हुई सटीकता को और अच्छे से सटीक जानकारी दे सकता है हमें। ठीक है, मशीन लर्निंग से वो भविष्यवाणी भी कर सकता है कोविड जैसे डेटा में कि कोई आउटब्रेक हो रहा है, इस तरह की बीमारी का हो सकता है, या इतने लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको पॉइंट्स में लिखना होगा। टू द पॉइंट लिखना ही सबसे अच्छा रहता है कि आप टू द पॉइंट ही लिखें। इसके बाद
जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो अगली चीज पूछा है प्राइवेसी कंसर्न्स क्या होंगे। तो अगर आप प्राइवेसी कंसर्न्स में जाते हैं तो प्राइवेसी कंसर्न में देखिए आइडेंटिटी का जो है आपकी उसका प्राइवेसी डेटा लीक होने का चांस हो सकता है कि जैसे सेंसिटिव डेटा जो होते हैं पेशेंट के, जैसे किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, उसका जो डेटा है, या ऐसी कोई बीमारी है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, उसका डेटा लीक हो रहा है। तो अब वो डेटा लीक हो गया तो उसके आस पड़ोस के लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड का डेटा लीक कर गया तो फिर आपके घर कोई जा नहीं रहा है या कोई आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो हो सकते हैं इस तरह के डेटा लीक होने से, या मान लीजिए कि वो डेटा अभी सही नहीं है फिर भी लीक हो गया, तो इस तरह के कंसर्न्स हैं। डेटा सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योर कैसे रहेगा। कॉमर्शलाइजेशन है, जैसे पर्सनल मेडिकल डेटा बी कॉमर्शलाइज विदाउट ऑब्टेनिंग पीरियड कंसर्न, आपके कंसर्न के बिना, पेशेंट के कंसर्न के बिना उसके डेटा को कॉमर्शलाइज कर दिया गया। मान लीजिए उसका फोटो लगा दिया गया कोविड के ऐड पे, उसको कोविड हुआ तो, जैसा कोविड में आपने देखा भी कि जो फर्स्ट केस जिनको हो रहा था उन्हीं को दोषी माना जा रहा था वो कोविड फैलाने के लिए। तो उस तरह का डेटा जब लीक होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कह सकती हैं कि आपको उस डिजीज के लिए वल्नरेबल पाया गया था इसलिए उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उसमें हम क्लेम नहीं देंगे, तो वो एआई टूल्स का मिसयूज कर सकती हैं। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जरूरी है। तो पहचान की चोरी कर सकते हैं, डेटा सुरक्षा में प्राइवेसी कंसर्न जो है वो डेटा सुरक्षा में दिक्कत आ सकती है, व्यवसायीकरण हो सकता है इसका, और बीमा कंपनियों द्वारा इसका मिसयूज हो सकता है। इन बातों को आपको प्राइवेसी थेफ्ट्स में आप लिखेंगे। एक और चीज होती है, एक और वर्ड होता है एल्गोरिदम बायस्ड। एल्गोरिदम बायस्ड, एल्गोरिदम बायस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो तो एआई है ना, तो एआई तो इनसेंसिटिव होगा। मान लीजिए कि एआई यूज कर रही है इंश्योरेंस कंपनियां, तो वो इनसेंसिटिव होगा, वो तो केवल रिकॉर्ड्स को मैच करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जो आने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए 4 दिन बाद की डेट देनी है, तो वो ये नहीं देखेगा जो व्यक्ति है वो बूढ़ा है कि वो डिजीज में है या वो किस सिचुएशन में है। वो इनसेंसिटिव होगा, वो केवल रूल्स को, यानी कि जो एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं उसको फॉलो करेगा, तो उसी के हिसाब से काम करेगा। इसको बोलते हैं एल्गोरिदम बायस होना, इनसेंसिटिव होना। तो एक ड्रॉबैक जो इसका है एआई का, वो ये भी है कि एल्गोरिदम बायस है। अब मान लीजिए आप उस लोन चुकाने में और लोन वाले ऐप में यूज किया गया है और लोन चुकाने में आपकी जान भी चली जाए, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, वो तो रूल्स एंड, लेकिन उसकी जगह ह्यूमन पर्सन होता तो वो आपके सिचुएशन को देखता, उसको समझता, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजों को में फेरबदल कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं उसको एल्गोरिदम बायस वर्ड अगर आप लिखेंगे तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और इससे आंसर और बेहतर माना जाएगा आपका। तो डेटा सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। इसको लिखने के बाद हमको आंसर को कंक्लूड कर देना है। अब कंक्लूड करते समय आप सिंपली लिखेंगे कि एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, बिल्कुल ला रहा है, और निदान और अधिक तेज और सटीक बना रहा है, परंतु इससे जुड़ी गोपनीयता और नागरिक संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः उचित डेटा सुरक्षा कानून, नैतिक दिशा निर्देश और पारदर्शी एआई नीतियां बनाकर इसके सभी लाभों को सुनिश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। आप उसके जो डिमेरिट्स हैं या जो कंसर्न्स हैं उसको भी आपने एक लाइन में लिख दिया और एक लाइन में उसके अचीवमेंट या उसके लाभ को भी लिख दिया, मेरिट्स को भी लिख दिया। इस तरह से अपने आप आंसर को आप कंक्लूड कर देंगे। और बस इतने से आपको, अगर इतना आपने किया है तो आपको 10 में से 7 नंबर इजीली मिल जाएंगे। लेकिन चैलेंज क्या है, साइंस के पेपर में या साइंस के आंसर में, टेक्नोलॉजी के आंसर में टेक्नोलॉजिकल टर्म्स लिखना जरूरी होता है। वही है मेन चैलेंज। वो टर्म्स आपको याद करने होंगे, बाकी चीजें तो आप फ्रेम कर सकते हैं ना। तो मेरा मकसद यही है कि आपको वो टर्म्स हो पता हो, जैसे एल्गोरिदम बायस आपको टर्म पता है, डेटा सिक्योरिटी पता है, आइडेंटिटी थेफ्ट पता है। तो इस तरह के शब्द जब आप लिखेंगे अपने आंसर्स में, जैसे आपको
अर्ली डिटेक्शन पता है, उसका एक एग्जाम्पल पता हो, जैसे आपको इनहेंस एक्यूरेसी पता हो, उसका एक एग्जाम्पल पता हो, जैसे IBM वाटसन इंप्रूव करता है क्या डायग्नोसिस, कैंसर डायग्नोसिस को इंप्रूव करता है। तो इस तरह के जब एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, आप उसके साथ आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर सटीक और अच्छा इंप्रेसिव होगा। जैसे आप कैंसर लिखेंगे तो उसमें आप इमेजिंग और एक्सरे का विवरण करेंगे, आप हार्ट डिजीजेस की बात करेंगे तो आप फिटबैंड बात करेंगे, फिटबैंड की फिटबैंड्स यूज कर रहे हैं AI टेक्नोलॉजी को आजकल, तो वो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार रियल टाइम डेटा उनके पास पहुंच रहा है, वही तो बिग डेटा है। अगर उसको प्रोसेस करने के लिए आपने AI बना दिया है जो प्रोसेस करके एक ECG भी रिपोर्ट आपके डॉक्टर के पास भेज दे ऑटोमेटिकली, तो डॉक्टर को तुरंत पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को संभावना है आज से कल में, 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में एक हार्ट अटैक आने की, तो उसको मेडिकल हेल्प तुरंत मिल जाएगी। लोगों को पता नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, बगल में हॉस्पिटल है जा नहीं पाते। तो इन सब चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। तो मैं ये सोचता हूं कि आपको इससे काफी हेल्प हुई होगी जो डिस्कस किया हमने, और इसी तरह के एक नए क्वेश्चन के साथ आपको कल फिर मिलता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।